में छोटे मोटे काम कराया है। इस रास्ते के अलावा और जो भी छोटे मोटे काम होंगे आप अपने पैड पर लिख करके जरूर 8 तारीख को उपलब्ध करा दीजिएगा, ताकि जो भी नाली की समस्या हो या फिर लिंक रास्ते की समस्या हो वह अधिकारियों को दे दिया जाएगा। और हमारी अदालत में हम तारीख पर तारीख नहीं देते हैं। हम एक लाइन में कहते हैं भाई रास्ता गड़बड़ है, कितना महीना कितना साल बाद बन जाएगा, जितना महीना वो बताएंगे वो महीने के जस्ट दूसरे महीने में अरविंद राजभर गांव में हाजिर हो जाएगा इस चीज को देखने के लिए कि रास्ता बना कि नहीं। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये जो भी छोटी मोटी चीजें हों वो लिख करके आप उपलब्ध करा दीजिएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि इसको कराने का बंदोबस्त किया जाए। साथियों, आज पार्टी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार भी चला जाए। आज तो यहाँ कुछ लोग कितना खुश होंगे, हमारे खास करके युवा साथी, कि बताओ भैया आज हमने के गांव में आ गए होंगे। जैसे हमने इंस्टाग्राम पर देखत रही बार बार, यहाँ गई ना वहाँ गई ना, यहाँ भाषण चला था वहाँ भाषण चला था, लेकिन आज आपके गाँव। उसी प्रकार से आपके गांव के जो लोग बाहर होंगे, आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंट्री होंगे, वह भी फेसबुक पर देखेंगे तो वह भी अपने आप को खुशी महसूस करेंगे कि भैया हमारे गांव गए थे या फिर हमारे गांव के बगल में गए थे और वहां लोगों से मिल करके आए। साथियों, लड़ाई बहुत ज्यादा है, बातें बहुत ज्यादा है। हम बस कुछ चीजें हैं जो हम लोग सरकार में रह करके कर रहे हैं और कुछ चीजें और आगे करना भी चाहते हैं। अभी शक्ति भाई बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दारू बंद होना चाहिए। अब जो पीते होंगे वो गरियाते होंगे हमको, तो हम भाई गाली सुनने के लिए तैयार है, जितना हो सके गरिया बच्चा। अगर दारू पीने से किसी बच्चे को शिक्षा मिल जाए, दारू पीने से किसी बच्ची को शिक्षा मिल जाए, दारू पीने से अगर कोई व्यवस्था बदल जाए, तब तो मेरा इसका विरोध नहीं करूंगा। लेकिन दारू पीने से जो बर्बादी हो रही है, इसको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। जिस प्रकार से नोटबंदी हुआ, जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ, उसी प्रकार से शराब बंद हो जाए, अपने आप आधे से अधिक समस्या का समापन हो जाएगा। साथियों, इसमें कोई विरोध नहीं करना। दारू क्यों बंद होना चाहिए? हमसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस दिन हम पावर में आएंगे उस दिन यह बात तय कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति दारू बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा करके जेल की सलाखों के पीछे घुस दिया जाएगा। न रहने की दुकान, न मिलने की दुकान। ये दारू क्यों बंद होना चाहिए? सबसे बड़ा विषय यह है। आप खुद सोचिए कि दारू उत्पादन कराने के लिए देश में एक साल में 23,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है और बच्चों की पढ़ाई पर 900 करोड़ रुपया। ये गलत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद हो। जब उत्तर प्रदेश से दारू बंद होगा तो जितना 23,000 करोड़ रुपया होगा, उस पैसे का प्रयोग आपके बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई पर किया जाएगा। जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार दिलाने पर किया जाएगा। तब जाकर के गरीबी हटेगा, तब जाकर के समस्या का समाधान होगा, तब जाकर के रोजगार प्राप्त होगा, तब जाकर के आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। नहीं तो ऐसे ही ये लोकतंत्र है, सरकारें आएंगी और जाएंगी, तमाम सरकारें चली गई, कुछ आगे और भी आएंगी। अगर बात को नहीं समझा गया तो फिर नुकसान हम ही सब लोगों का है, किसी अमीर का नुकसान होने वाला नहीं। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता। आज आवश्यकता किस बात की? हम लोग लड़ाई लड़े। पहले हम लोग बोलते थे कि भाई जब इस देश में संविधान एक है, देश एक है, तो फिर भाई ये बताइए शिक्षा में दोहरी व्यवस्था क्यों है? अमीर के बेटे को अलग शिक्षा, गरीब के बेटे को अलग शिक्षा। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ने का परिणाम यह निकला कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में अटल आवासीय विद्यालय निर्माण कराने का निर्देश जारी हुआ। अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ेगा कौन? अटल आवासीय विद्यालय में आपका बेटा पढ़ेगा, आपकी बेटी पढ़ेगी, वो भी बिना पैसा में पढ़ करके कक्षा 1 से 12 तक बिना पैसा में पढ़ करके वो आगे बढ़ने का काम करेगा। अब पढ़ाई पर कोई खर्चा आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई इसमें सबसे महंगी हो गई है। इसीलिए सरकार ने कहा कि पढ़ाई लिखाई निःशुल्क हो जाए, ताकि गरीब के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना चालू करें। आज अमीर का बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ता है, गरीब का बेटा गाँव के सरकारी विद्यालय में जाता है तो वही व्यवस्थाएं। जिस बच्चे के झोले में आज लैपटॉप होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए, अच्छी किताबें होना चाहिए, उन बच्चों के झोले में आज भी थरिया, गिलास और कटोरी भेजन देने का प्रयास किया गया है। इसी चीज का विरोध हम लोगों का हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं
कि इस पैसे को बंद, इस पैसे को रोका जाए और रोक करके व्यवस्था किया करवाया जाए। अगर कॉन्वेंट विद्यालय में पंखा लग सकता है, एसी लग सकता है, कॉन्वेंट विद्यालय में अगर कुर्सी मेज लग सकता है, कॉन्वेंट विद्यालय में कंप्यूटर लग सकता है, कॉन्वेंट विद्यालय में प्रोजेक्टर लग सकता है, तो वही व्यवस्था गांव के सरकारी विद्यालय में भी होना चाहिए। इस प्रकार की लड़ाई हम सब लोग मिलकर के लड़ने की आवश्यकता है। साथियों, अभी जैसे आयुष्मान कार्ड है, यहाँ आयुष्मान कार्ड किसी का बना हुआ है जो 5 लाख रुपए का इलाज होता है, जिसपे किसी का है, जानते हैं जितने लोगों का है उनके परिवार में 6 सदस्य, और जिनका नहीं बना होगा उनके जिसके परिवार में 6 सदस्य नहीं होंगे उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। यह अधिकारियों ने तय किया हुआ है, जबकि सरकार की मंशा है कि कोई भी पीड़ित परिवार हो, दुखी हो, इलाज नहीं करा पा रहा है तो उसको सरकारी पैसे से उसका इलाज होना चाहिए। सरकार ने तय किया कि हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड मिले, 5 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में इलाज हो, लेकिन अधिकारियों की चालाकी से तय कर दिया गया कि जिस परिवार में 6 सदस्य होंगे उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनेगा। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताइए, यहाँ हमारे युवा साथी हैं और वरिष्ठ लोग भी हैं। एक स्लोगन पहले चलता था, आप लोग सुने होंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार। कितने लोग सुने हैं इस बात को, जरा हाथ उठाइए। सुने हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये भारत सरकार की योजना थी, परिवार कल्याण नियोजन विभाग एवं जनसंख्या नियंत्रण विभाग। इसके माध्यम से स्लोगन दिया गया, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। ये सुना है ना आप लोगों ने, पहले दीवारों पर खूब लिखा जाता है। अब आप बताइए, जब हम दो हमारे दो मिला के 4 हुए तो ये 6 वाली व्यवस्था कहां से आ गई? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हो कि ये 6 वाला बंधन तोड़ा जाए, और 6 वाला बंधन तोड़ करके जिस परिवार में जितना सदस्य हो उसका आयुष्मान कार्ड बने। 5 लाख रुपए तक का नहीं बल्कि 25 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों को निःशुल्क दिया जाए, ताकि गरीब अपना इलाज किसी भी अस्पताल में जाकर करे। हम लोग भी लगभग 20 करोड़ रुपया तक दे चुके हैं। जब लखनऊ रहते हैं हम लोग तो कभी आजमगढ़ से, कभी अम्बेडकर नगर से, कभी बलिया से, कभी गाजीपुर से जब पेशेंट जाते हैं लखनऊ तो उनका इलाज जब हम लोग कराते हैं, जब पैसा खर्चा ज्यादा होता है तब यह बात समझ में आती है हम लोगों को कि इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ बिजली के बिल से कितना लोग परेशान हैं? सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग? हाँ। हम भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हम लखनऊ रहते नहीं है, लेकिन बिजली का बिल धड़ाधड़ 10-10 हजार रुपया आता रहता है। लेकिन एक बात जानिए, 15 तारीख से, कितना तारीख से? जोर से, 15 तारीख से 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक, 31/1/2025 तक, 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक, ठीक ना? 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक बिजली बिल माफी का फार्म भरा जा रहा है, ठीक ना? अभी एक हफ्ता पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था। आप लोग फोटो देखे होंगे मुख्यमंत्री जी के साथ वाला। एक हफ्ता पहले मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे। उन्होंने हमसे पूछा, मैंने बताया कि सर बिजली की बिल समस्या बढ़ती चली जा रही है, जनता बहुत परेशान है, इसका समाधान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आगे चल के एक आदेश जारी करूंगा और उसी आदेश का पालन करते हुए कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है कि 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक उत्तर प्रदेश में जो भी बिजली बिल बकायेदार हैं उनका 100% ब्याज माफ है। मतलब यह है कि अगर आपने बिजली बिल 500 रुपया का खर्चा किया है, आपके घर पर 2500 रुपया बिजली बिल आ गया है, तो अब उसमें से 2000 रुपया माफ होगा। 500 रुपया जमा करके अपना बिजली बिल माफ करा लीजिए। यही व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री ने देने का काम किया है। इसी काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अभी हमको बनारस जाना है, मुझे बनारस जाना है, तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सब लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। और 8 तारीख को आप लोग कार्यक्रम स्थल पर आवे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारत। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद।
ओम प्रकाश राणा जिंदाबाद। जय सुहेलदेव। युवा शक्ति जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद।